मैं उन तमाम आंदोलनकारियों को आज इस बसमत की तरफ से और इस कार्यक्रम के माध्यम से सलाम पेश करता हूं। सबसे पहले तो मराठा समाज जो अपने न्याय और हक की लड़ाई लड़ रहा है, उसमें पूरे समाज में जो जान फूकी गई, वो योद्धा जो इस आंदोलन को खड़ा करने वाला है, जिसका नाम जरांगे पाटिल, इस तरह का जो समाज में अवेयरनेस और समाज के हक और न्याय के लिए लड़ने वाला हर समाज में एक योद्धा होना चाहिए। आज जरांगे पाटिल ने जिस तरह का पूरे समाज को एक जगह करने के लिए और समाज के साथ होने वाला अन्याय और अत्याचार जिस तरह पूरे महाराष्ट्र में, पूरे हिंदुस्तान में एक उद्देश्य और एक मिसाल के तौर पर रखा है। आज हम देखेंगे कि मराठा समाज तकरीबन पिछले कई महीनों और सालों से ये सरकार के सामने पूरी ताकत के साथ खड़ा हुआ और वो ये चाह रहा है कि मराठा समाज के साथ जो अन्याय हो रहा है, उस अन्याय को और उस पिछड़े जो चीजें मराठा समाज के साथ हो रही है, अगर उसको खत्म करना है तो मराठा समाज के लिए आरक्षण जरूरी है। वो आरक्षण के लिए पूरे महाराष्ट्र के अंदर जब कभी भी मराठा समाज खड़ा हुआ है, मुस्लिम समाज पूरी ताकत के साथ मराठा समाज के साथ खड़ा हुआ है। और ये होना भी चाहिए, इसलिए कि अन्याय किसी भी समाज के साथ हो, हमारा ये काम है कि हम उस समाज के साथ पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। क्योंकि आज हम देखते हैं कि जो सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, वो किसी भी धर्म के नहीं है, बल्कि वो अधर्मी लोग हैं। अगर वो धर्म से रखते, अगर उनका ताल्लुक किसी धर्म से होता, तो जरूर वो किसी भी समाज के साथ अन्याय नहीं करेंगे। आज हम देख रहे हैं कि जरांगे पाटिल साहब पिछले कई महीनों से अपनी जान की परवाह न करते हुए हर जगह पर कुपोषण के लिए, सरकार से आंख में आंख मिलाकर बात करने के लिए, समाज में जागरूकता पैदा करने के लिए हर तरह की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पूरा मराठा समाज एक साथ लड़ने के बावजूद भी कभी भी झूठे आश्वासन देकर, दिशाभूल कर मराठा समाज को खामोश बिठाया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि आने वाले वक्त के अंदर आपको जरूर आरक्षण दिया जाएगा और इसके लिए जो संविधान के अंदर जो चीजें हैं उसको अंदर है हमें इजाजत नहीं दी जा रही है, इसलिए हम आज मराठा समाज को है आरक्षण नहीं दे पा रहे। लेकिन मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि ये लड़ाई इसी तरह लड़नी नहीं चाहिए, ये लड़ाई इसी तरह जारी रहनी चाहिए। अगर ये लड़ाई बंद की जाएगी तो आज जो समाज पर जो अत्याचार अन्याय है हर विभाग के अंदर हो रहा है, वो आने वालों में उसका परसेंटेज बढ़ता चला जाएगा। इसलिए मराठा समाज को मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि आज मैं मुस्लिम समाज की तरफ से मैं खुद भी ये आपको ये दर्शाना चाहता हूँ कि आज पूरा मुस्लिम समाज मराठा की समाज के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ा हुआ है। और इसका उदाहरण आपने देखा होगा कि जब भी मराठा आरक्षण के लिए हमारे मराठा भाई जिस रास्ते भी चले हैं, मुस्लिम समाज पूरी ताकत के साथ उनके हर तरह के इंतजाम में सहभागी रहा है, चाहे वो रास्ते से जाते वक्त पानी पिलाने का मामला हो या फिर खाना खिलाने का मामला हो। क्योंकि मैं एक जान की तरह है, क्योंकि इस देश में हम रह रहे हैं, ये देश गंगा जमनी तहजीब वाला देश है। यहाँ पर भाईचारा मोहब्बत पिछले कई सालों से कायम है, लेकिन कुछ अधर्मी लोग जात के नाम पर जो देश निर्माण करने का काम कर रहे हैं, उनका उद्देश्य ये है कि समाज को समाज के नाम पर लाया जाए और सत्ता पर अपना राज बनाया जाए। इसलिए हमें ये चाहिए कि हम पूरी ताकत के साथ लड़े और मैं आखिर में ये अपेक्षा करता हूँ कि जब भी ऐसा कोई मामला आएगा तो हम आपके साथ खड़े होंगे, आप हमारे साथ खड़े रहें कि जिस तरह के जो आज हम देखें पूरे महाराष्ट्र के अंदर हर समाज पर कुछ न कुछ तरीके से अत्याचार और अन्याय हो रहा है। वो अन्याय और अत्याचार की लड़ाई खुद समाज को लड़नी होगी,
चाहे वो मराठा समाज हो या मुस्लिम समाज हो, लेकिन उस अन्याय और अत्याचार के खिलाफ उस समाज के साथ दीगर समाज के लोगों को पूरी ताकत के साथ खड़ा रहना होगा। मैं आखिर में बहुत पूरे सकल मराठा समाज को ये जो है शुभेच्छा देता हूँ कि आने वाले दिनों में आपकी लड़ाई की जीत जरूर होगी। आपकी बात को प्रशासन और सरकार को मानना पड़ेगा, क्योंकि जब तक जो है समाज पर होने वाले अन्याय और अत्याचार खत्म नहीं होंगे, कोई भी समाज जो है आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए मैं आज सकल मराठा समाज के सभी आंदोलनकारियों को सलाम पेश करता हूं और इसी के साथ साथ जो योद्धा जरांगे पाटिल जो शीशा पिघलाई हुई दीवार की तरह वे पूरा मराठा समाज को साथ लेकर और सभी समाजों की वो बात करते हुए और सरकार से लड़ रहा है, मैं उन्हें भी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से सलाम पेश करता हूं। मैं आखिर में आप तमाम का धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे यहां पर बोलने का मौका दिया, क्योंकि जो बातें मेरे जहन में थी मैंने आप तमाम के सामने रखी है।